हमको केंद्र सरकार देती है 4,500। 4,500 से क्या हमारा घर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। वही 4,500 अगर कोई मंत्री, कोई अधिकारी अपना घर चला कर देखे, नहीं चला पाएंगे। लेकिन हम महीने का पूरा राशन अपने फैमिली के लिए, उनके ज़रूरत का सारा सामान हम उसी पैसे से लेते हैं। हे गाइस, नमस्ते। मेरा नाम मंजिता और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज हमारे यहाँ नगर पंचायत का चुनाव था, वोट था। तो आज ये देखिए, मैं अपना वोट देकर आई हूँ। और आप अपना वोट दिए कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा अधिकार है, उसका उपयोग हमको हमेशा करना चाहिए। तो आज मैं हमारी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहन लोग हैं, उनको मैं मतलब अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहता। मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरे चैनल का नाम मंजिता ब्लॉग। तो सबसे पहले तो आप लोग जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहन लोग हैं, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मेरे वीडियो को सपोर्ट दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों की आवाज़ बनकर मैं इस चैनल को बनाई हूँ। और ये आपका खुद का चैनल है, मेरा नहीं, ये आपका खुद का चैनल है। और मैं समय समय पे इस पर आंगनबाड़ी से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैं बनाती हूँ, डालती रहती हूँ। तो अभी क्या है ना कि बजट आया, आप लोगों ने देखा कि बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे लिए। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना। हम राज्य सरकार के का भी काम करते हैं, हम केंद्र सरकार का भी काम करते हैं। वैसे तो हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन राज्य सरकार भी हमसे कम काम नहीं लेती है। चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो आप, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे बिहार से हो, या झारखंड से हो, या फिर आप हो बंगाल, पश्चिम बंगाल से हो, या कहीं से भी हो, उड़ीसा से हो। लेकिन आपको ये बात पता है कि केंद्र सरकार हमको मात्र 4,500 रुपये देती है और राज्य सरकार हमको अतिरिक्त अलग अलग राज्य में अलग अलग पैसा देती है। और हम लोगों को एक मतलब कि काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हमसे बहुत काम लेते हैं। और बदले में हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जीने खाने लायक हम पैसा नहीं कमा पाते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, हम अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते हैं। कितने दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, गर्भवती माताएं, शिशुवती माताएं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, उनको हम मतलब कि कुपोषण मुक्त कराने के लिए एक कितने अच्छे योजना में हम काम करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा। बजट आया और हमारे लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उस बजट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि हम इतना मतलब कि काम करते हैं, हम राज्य सरकार का काम करते हैं, हम केंद्र सरकार का काम करते हैं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे तो हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन राज्य सरकार भी हमसे बहुत काम लेती है और हमको सिर्फ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको कभी भी हमारा अधिकार नहीं मिलता है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। तो ऐसे में हम लोगों को एकजुट होकर अपनी मांग को रखना चाहिए, चाहे वो संघ के माध्यम से हो, कोर्ट के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से। हर विभाग के लोग काम करते हैं, उनको उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है। कायदे से हमको भी तो मिलना चाहिए। हम कितने कम पैसे में अपना घर परिवार छोड़कर, और हम मतलब कि कोई भी ड्यूटी, चाहे अभी देखिए चुनाव है, तो चुनाव मैं इसलिए बता रही हूँ कि चुनाव में अभी पर्ची बांटने का काम हो, या फिर BLO का काम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का काम हो, किसी भी विभाग का काम हो, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहन लोग एकदम दिल खोल कर काम करती हैं और उनसे काम लिया जाता है। चाहे वो करना चाहे या ना चाहे, वो अलग बात है, लेकिन उनको यूज़ किया जाता है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। मतलब उनसे इतना काम लिया जाता है और बदले में हमको क्या मिलता है? हमको केंद्र सरकार देती है 4,500। 4,500 से क्या हमारा घर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। वही 4,500 अगर कोई मंत्री, कोई अधिकारी अपना घर चला कर देखे, नहीं चला पाएंगे। लेकिन हम महीने का पूरा राशन अपने फैमिली के लिए, उनके ज़रूरत का सारा सामान हम उसी पैसे से लेते हैं। और राज्य सरकार भी हमको, राज्य सरकार ऐसे तो हम लोगों को जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में 5,500 देती है, झारखंड का में अलग देती है, मतलब कि बिहार में अलग देती है। तो हर जगह मतलब कि अतिरिक्त मानदेय जो राज्य सरकार देती है अलग अलग देती है। लेकिन कहीं पर भी मतलब जीने खाने लायक हम लोगों को मतलब उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। तो हम अपने लिए मांग कर रहे हैं कि हम नियमितीकरण हो, लेकिन वो अब तक हो नहीं पा रहा है। कितने हमारे
हमारी जो मतलब कि सीनियर दीदी लोग हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहन लोग हैं, वो लोग मतलब अपनी मांगों को रखते हुए रिटायर हो गए और मतलब कि सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनका वो बेनिफिट नहीं मिला। और अभी मतलब हम भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कब तक हमको मतलब और मिलेगा ये भी हम लोगों को पता नहीं है। तो हमारे जितने भी बहन लोग हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, मिनी कार्यकर्ता हो, सभी को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि एकजुट होकर, एक साथ होकर आप लोग हम लोग अपने संघ को मजबूत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि अभी हमको लड़ाई लड़ना है, क्योंकि अभी हमको रुकना नहीं है। कहते हैं ना कि बच्चा जब तक नहीं रोता है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, तो हम जब तक नहीं चीखेंगे, नहीं चिल्लाएंगे, हम जब तक अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी मांगों को, हमारी ज़रूरत को नहीं समझा जाएगा। इसीलिए हमको हड़ताल करना है। और जब भी हमारे मतलब कि पदाधिकारीगण हमको बताते हैं तो हम उसके लिए मतलब कि तैयार रहें, और जो भी सहयोग राशि वगैरह रहता है उसको भी हम टाइम टू टाइम जमा कर दें और तैयार रहें, क्योंकि इतने कम पैसे में हम कब तक गुजर बसर करेंगे। क्या एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता? क्या एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने लिए अच्छा घर नहीं बना सकती? ऐसा है क्या? क्योंकि हमको जितना पैसा मिलता है उतने में तो हमारा गुजर बसर होता नहीं है, तो हम अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा सकें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम घर के लिए कोई अच्छा सामान, सब्जी भी हम खरीद लेकर आएँ इतने कम पैसे में, वो भी संभव नहीं है। हम रूखा सूखा ही खाते हैं। हम दूसरे मतलब कि अपने क्षेत्र के गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शिशुवती माताएं हैं, उनको कुपोषण दूर करने के उपाय बताते हैं, या फिर हम उनके लिए एक पैर में खड़े होते हैं। लेकिन क्या हमारे लिए कोई खड़ा होता है? सरकार को हमारे लिए खड़ा नहीं होना चाहिए कि हम हर क्षेत्र में हमेशा आगे रहते हैं? सबसे पहले तो हमको अपना स्वास्थ्य देखना चाहिए, अपने परिवार का स्वास्थ्य देखना चाहिए, लेकिन हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। तो हमको सरकार से लड़ना है, अपनी मांगों को बुलंद आवाज़ में बोलना है, बताना है, चिल्ला कर कहना है, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तो हमको नहीं मिलने वाला। तो अभी हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी हम लोग मतलब संगठन को मजबूत करेंगे और अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोग आज वोट दिए कि नहीं दिए ये मुझे ज़रूर बताइएगा। सरकार चाहे जो भी आए, लेकिन हमको अपना जो कर्तव्य, अपना जो फर्ज है वो तो हमको पूरा करना ही है, और वो मैंने किया। और आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, नमस्ते, और फिर मैं आपसे मिलूँगी। बाय बाय।